This news is brought to you by Sadhana Dental Clinic and Complete Dental Implant Center, Palampur. Till COVID-19 pandemic, stay home, stay safe. उपमंडल पालमपुर के विकास खंड भवाना की पंचायत नगरी कालुंड में ऐतिहासिक इंद्रनाग का मंदिर है। स्थानीय निवासी डॉक्टर हरबंस लाल ने बताया कि यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। अगर बारिश ना हो तो यहाँ पूजा की जाती है और इंद्रनाग की मेहरबानी लोगों पर हो जाती है। कमेटी के प्रधान धनीराम ने बताया कि मान्यता है कि इंद्रनाग देवता के कई रंग रूप में प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं। कमेटी के प्रधान धनीराम ने बताया कि मान्यता है कि इंद्रनाग देवता कई रंग रूप में प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं। पूंछ रहित नाग देवता के दर्शन होते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि हमारे इंद्र देवता ने दर्शन दिए हैं। नमस्कार, दिव्य हिमाचल में आपका स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं हम ग्राम पंचायत कलूंड में, विकास खंड भवाना, तहसील पालमपुर में। यह इंद्रनाग का बड़ा पुराना मंदिर है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। स्थानीय निवासी डॉक्टर हरबंस लाल जी से जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। दिव्य हिमाचल का बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रनाग जो है का जो इतिहास है, जो हम पूर्व जन्म से जैसे हमारे दादा परदादा जी उनसे हमने जो हिस्ट्री ली है, तो एक समय ऐसा हुआ था कि यहाँ अकाल पड़ा हुआ था और लोगों ने बारिश वगैरह नहीं हो रही थी और लोग सारे इकट्ठे होकर फिर सोचने लगे भी क्या यहाँ बारिश का क्या किया जाए। सब लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर एक पूजा की और वह सांप के रूप में एक इंद्र जी प्रकट हुए। जब वो सांप के रूप में आए तो लोग, गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए और एक आदमी ने चेला जो थे वो खेले, तो उन्होंने प्रकट किया कि यहाँ एक मंदिर की स्थापना की जाए और कुछ ही दिनों में बारिश हो जाएगी। तो फिर लोगों ने यहाँ भंडारा वगैरह किया और उसका पूजन वगैरह किया, मंदिर की स्थापना की और चंद ही दिनों में बारिश हो गई और लोगों को फिर विश्वास हो गया कि इंद्र ही देव हैं। तो इंद्र देव जो उस समय से लेकर आज दिन तक हम हर साल भंडारे का आयोजन करते हैं। वो हमारे पूर्वजन भी भंडारे का आयोजन करते थे हर साल, हम भी आज दिन तक उसी प्रथा को लेकर चले हुए हैं। तो जब भी जिम्मेदारों को बारिश की जरूरत होती है तो सारे 22 टीके हैं यहाँ पर, 22 टीकों के जितने भी लोग हैं इकट्ठे होकर यहाँ आते हैं और मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करके फिर कामना करते हैं बारिश की। और कई बार ऐसा हुआ है, हमारे सामने भी हुआ कि जब हम आए तो बारिश में आए और बिल्कुल मौसम साफ होकर फिर घर में गए। तो ये ही आज दिन तक हमने हिस्ट्री देखी है इनकी। और बाकी तो कितने साल पुराना मंदिर है ये मंदिर? लगभग हमने अपने दादा परदादा जी से सुना है तो मेरे अंदाजे से लगभग 300 साल पुराना मंदिर है ये। बात करते हैं कमेटी के प्रधान धनीराम जी से, जानते हैं कि कमेटी बनाने के बाद यहाँ मंदिर में सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया कैसी कैसी रही। मैं इंद्रनाग मंदिर कमेटी का प्रधान धनीराम बोल रहा हूँ। यह मंदिर बुजुर्गों की देन है और सदियों से यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं वह आकर यहाँ पर अपनी मान्यता मानते हैं। और हमने 2003 में जब कमेटी का गठन किया था तब ये मंदिर थोड़ा छोटा था, अभी इसका विशाल रूप हो गया है और कमेटी लगातार इस मंदिर के बढ़ावे के लिए काम कर रही है। और हर साल हम मई 14-15 को यहाँ पर मेला करवाते हैं और बुजुर्गों के टाइम से ही संक्रांति का मेला होता है और ये लगातार मेला शुरू है। अभी 14 तारीख को यहाँ पर कमेटी के 2-4 सदस्य आए थे और वहाँ यहाँ पर झंडा वगैरह चढ़ा करके अपना जो नियमानुसार है वो काम करके चले गए। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जब उनको बारिश की ज़रूरत होती है तब वो सारे इकट्ठे होकर यहाँ आते हैं और
बारिश के टाइम पर बारिश होती है, और जब धूप चाहिए होगी तो धूप के टाइम पर यहाँ पर लोग फिर आते हैं और अपनी सारी मान्यता मान करके धूप को भी लेते हैं। जैसा कि सुना है कि नाग देवता ने कभी दर्शन भी दिए, किस रूप में दर्शन दिए, क्या साइज आकार? नाग देवता ने बहुत लोगों को दर्शन दिए हैं, हमें भी दिए हैं। उनका कई बार तो विशाल रूप होता है और कई बार उनका छोटा रूप भी हो जाता है, लेकिन उसकी एक ही निशानी है कि उनकी जो पूंछ है वो पीछे से कटी हुई है। इसलिए लोग तभी यकीन करते हैं कि ये कटा हुए पूंछ वाला जो है ये नाग है, और ये कई रूपों में मिलता है, एक ही रंग नहीं है, ये अपना रंग बदलते रहते हैं। ये सब रंग की मान्यता है। जैसा कि कमेटी के प्रधान नाग कमेटी के सदस्य डॉक्टर हरवंश जी ने इंद्रनाग मंदिर की जो इतिहास था उसके बारे में जानकारी दी। कई लोगों ने नाग देवता को सांप के रूप में भी देखा है, और जानकारी के अनुसार पूंछ रहित है वो। जब भी लोग देखते हैं बिना पूंछ के तभी उन्हें तसल्ली आती है कि ये हमारे नाग देवता ही हैं। और अनेक रूपों में देखा है, 3 फुट में भी इनका आकार देखने को मिला है, या 10 फुट 12 फुट में भी इनके आकार को देखा है। और कई बार सुना गया है कि 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम भी रहता था तो सड़क के बीचों बीच पूरी सड़क में रुकावट पैदा हो जाती थी, स्पीड ब्रेकर की तरह पूरी सड़क जो है वो रुक जाती थी, ट्रैफिक जाम हो जाता था। तो ये जो इंद्रनाग देवता का इतिहास है। मैं संजय सोनी अपने सहयोगी कुलदीप सोनी के साथ। Sadhana Dental Clinic and Complete Dental Implants. Dr. Ashish Sadhana, USA trained MDS, Oral and Maxillofacial Trauma and Implant Specialist, Diplomat and Gold Medalist, doing implant from last 15 years. Sadhana Dental Clinic introducing the most advanced dental clinic with latest machinery. डॉक्टर आशीष सदाना 2004 से लेजर मशीनरी द्वारा दांतों की हर समस्या का निदान व इलाज कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स, फिक्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, 1 से 9 साल तक के बच्चों के स्पेशल डेंटल ट्रीटमेंट, सिंगल सीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडर माइक्रोस्कोपिक आरसीटी, पेरियोडोंटिक्स, स्पेशलाइज्ड डेंचर्स, लाइट वेट मटेरियल फ्रॉम यूएसए, इम्प्लांट्स के साथ साथ फिक्स ओवर डेंचर। यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेजर टेक्निक द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग भी की जाती है और लेजर टेक्निक द्वारा पीले दांतों को सफेद किया जाता है। इसके साथ मुंह की चोटों व जबड़े की सर्जरी भी की जाती है। अब आपको चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदाना डेंटल क्लिनिक पूरे शहर का एडवांस्ड और लेटेस्ट मशीनरी युक्त डेंटल क्लिनिक है। दांतों से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सदाना डेंटल क्लिनिक में आएं और अपने दांतों से संबंधित समस्या का इलाज पाएं। सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर के साथ साथ पपरोला में भी है। हमारा पता है सदाना डेंटल क्लिनिक, बैजनाथ रोड, पालमपुर।